नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को 4 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल देगी। नंबर 1, सफलता का रहस्य। हमारे कई सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं, बस जरूरत है तो एक सही मार्गदर्शन की। ये कहानी आपको सफलता के उस रहस्य का बोध कराएगी जो आपको आपकी सफलता के पथ पर आगे बढ़ने में आपका सच्चा साथी बनेगी। एक ऐसा साथी जो आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देगी। सफलता का रहस्य। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, इस संसार में ऐसा क्या है जिसकी प्राप्ति से लोग सफल हो जाते हैं? सफलता का रहस्य क्या है? गुरुजी ने कहा, अगर तुम असल में सफलता का रहस्य जानने को इच्छुक हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले कुटिया के पास वाले तालाब में आ जाना। शिष्य ने ठीक ऐसा ही किया। वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया। वह उत्सुक था कि गुरुजी उसे सफलता के उस रहस्य से अवगत कराएंगे जो वह जानने को कब से व्याकुल था। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो गुरुजी पहले से ही वहां पर उपस्थित थे और पूजा पाठ कर रहे थे। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और फिर गुरुजी ने उसे अपने साथ तालाब के पास वाले पत्थर पर ले गए और अचानक से गुरुजी ने पत्थर पर से शिष्य को तालाब में धकेल दिया। तालाब में गिरते ही शिष्य विचलित हो उठा। वह तैरने की कोशिश करने लगा, पानी में हाथ पैर मारने लगा। गुरुजी जानते थे कि वह तैरना नहीं जानता है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। शिष्य अपनी पूरी कोशिश करने लगा, अपना पूरा दमखम लगाने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, गुरुजी बचाओ। ये सुनकर बाकी शिष्यगण भी वहां पर पहुंच गए। अपने सहपाठी को डूबता देख उन सब ने और गुरु जी के साथ मिलकर उसे तालाब से बाहर निकाला। शिष्य जोर जोर से सांस लेते हुए कहने लगा, गुरुजी, मैं तो बस आपसे सफलता का रहस्य जानना चाहता था। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आखिर ऐसी भी क्या भूल हो गई मुझसे? गुरुजी ने कहा, देखो वत्स, जब तुम पानी में गिरे और डूबने लगे तो उस वक्त तुम्हारा सबसे जरूरी काम क्या था? शिष्य ने कहा, मैं तैरने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से सांस भी लेने लगा। गुरुजी ने कहा, क्या तुम असल में तैरना जानते थे? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ये जानते हुए भी कि तुम तैरना नहीं जानते हो, फिर भी तुमने तैरने की कोशिश की। तुम ये जानते थे कि तुम बच नहीं पाओगे, फिर भी तुमने अपना प्रयास जारी रखा, क्योंकि तुम्हारा उस समय सबसे जरूरी काम कैसे भी करके अपनी जान बचाना था और इसके लिए तुमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हाँ गुरुजी, आपने सही कहा, शिष्य ने कहा। यही सफलता का रहस्य है जिसे जानकर भी लोग अभिन्न रह जाते हैं। एकाग्रता, फोकस। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था उस समय कि कैसे भी करके मैं अपनी जान बचाऊं। तुम्हारा ध्यान उस वक्त एक पल के लिए भी कहीं नहीं भटका। तुम एकाग्रित हो गए थे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं समझ गया गुरुजी, और उसने गुरु के चरणों को अपने माथे से स्पर्श कर लिया। गुरुजी ने शिष्य को गले से लगा लिया और अपने सभी शिष्यों से कहा, यही सफलता का रहस्य है, गुरु मंत्र है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति को एकाग्रित रहता है उसे इस संसार की कोई भी शक्ति उसके लक्ष्य से भटका नहीं सकती। कहानी की सीख। इसका एक उदाहरण हम सर इलॉन मस्क के जीवन में देख सकते हैं कि कैसे उनकी एकाग्रता इतनी प्रबल रही कि लगातार कई असफलता के बावजूद उनको उनके लक्ष्य प्राप्ति से हटा नहीं सकी। और वर्ष 2016 में उन्होंने एक ऐसा रॉकेट का आविष्कार कर दिया जो स्पेस में जाकर वापस धरती पर लौट सकता है, जिसका नाम फॉल्कन 9 रखा गया। अगर आप भी सफलता प्राप्ति की जिद में हो तो अपने शरीर और आत्मा को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दें। आज और अभी से एकाग्रित हो जाए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। आपको बस ये करना है। 1. अपने लक्ष्य को अपनी कॉपी, फोन और दिमाग में छाप लें। 2. रोज ऐसा काम करें जो बहुत जरूरी है उस लक्ष्य को पाने के लिए। 3. अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताएं जिससे कि इसमें इस वीडियो को आपके लिए और बेहतर कर सकूं। नंबर 2. जो चाहोगे सो पाओगे। कहा हम चाहते तो है बहुत कुछ पाने की, पर इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी तकनीक या विधा है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाए?
हाँ, एक ऐसी विधा है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2-3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगा और आपको असीम ज्ञान देगा जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनुसना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी। जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वही युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इससे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इससे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। कहानी की सीख, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना। 1. समय, 2. धैर्य। जिस व्यक्ति ने ये 2 चीजें अपने वश में कर ली, वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता है। आपको बस ये करना है। 1. रोज एक कॉपी में लिखो आपने आज किन कामों में समय बर्बाद किया। 2. साथ ही जरूरी कामों को भी लिखो जो करना चाहिए था। नंबर 2. मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने के ये 5 फायदे। 1. हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है जिससे कि हम वो गलती ना करें। 2. हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। 3. हम पहले की अपेक्षा 50% अत्यधिक कुशलता से कार्य को कर पाते हैं। 4. हम सकारात्मक तरीके से सोच पाते हैं। 5. हम पहले की अपेक्षा 70% ज्यादा खुश रहते हैं। नंबर 3. लक्ष्य का निर्धारण। 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और उन 50% में आप और मैं भी हूं। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं तभी ही कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूं, जैसे कि रात को 2 विषय का रिवीजन करूंगा, पर जब पढ़ने बैठता हूं तो आधे घंटे में ही मन उबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूं और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है।
जिसे पढ़कर आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हो। ये कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है, जिसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है, और खास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है जिसे पढ़कर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती है। तो कहानी का मजा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ इसे पढ़िए। नंबर 4, लक्ष्य का निर्धारण। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यावहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। कहानी की सीख, उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाए रखी। ये शब्द, दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है, ठीक उस व्यक्ति की तरह। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबकी एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको बस ये करना है, 1. अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट दो जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यही करता हूं, जैसे कि मैं रात को 2 घंटा पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लूंगा और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ूंगा। 2. लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा दे। 3. जितना भी काम हुआ उसे नोट करें और 3 दिन ऐसा ही करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से दोगुनी हो गई है। 4. अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि इसमें इस वीडियो को आपके लिए और बेहतर कर सकूं। जानिए अपने जीवन में गरीबी और दुख का असली कारण, बुद्धा मॉरल स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की बुद्ध मॉरल स्टोरी, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं।
आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दैख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया। हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, ये हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध मॉरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग ये सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये बुद्ध मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना। ये स्टोरी उनके लिए है जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पर वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो लोग अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वो हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहे हो उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दे फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती है। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो ही जाते हैं, तो फिर ये सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6 पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6 पीढ़ी कैसी होंगी और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 6 पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपना आज ही नहीं जीना भूल जाते हैं।
सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की ये हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत सारे दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाए, आपको जल्द ही अच्छा हो जाएगा। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित पहले से किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं? पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ।